Now I'm going to talk about how to change a compound statement of alternative nature. A compound statement of alternative nature into a simple one, complex one, and vice versa. For example, work hard or you will fail. Work hard or you will fail. This very particular example reads like work hard or you will fail. And this is a compound statement because we have got a coordinator which joins two independent classes. दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन किया गया है विद हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटर, हेंस वी हैव गॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट. लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटर है दिस इज एन अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर. ये अल्टरनेट आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है. लुक, वर्क हार्ड एक ऑप्शन, वर्क हार्ड दूसरा ऑप्शन, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे. तो दो ऑप्शन आपके पास है. इन ऑप्शन प्रोवाइड्स करने वाले आइडियाज को ज्वाइन कर रहा है और तो ये एक अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर है. तो अब अगर अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर है, ये जो एग्जांपल हमारे पास है कंपाउंड स्टेटमेंट की, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर. अल्टरनेटिव नेचर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट की एग्जांपल है. नाउ लेट्स सी ऐसे अल्टरनेटिव कंपाउंड स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में कैसे चेंज किया जाता है. यू विल हैव टू डू ओनली वन थिंग, दैट इज रिप्लेस दिस अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर बाय एन अल्टरनेटिव सबऑर्डिनेटर. अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर को अल्टरनेटिव सबऑर्डिनेटर से चेंज कर दो. We have got alternative coordinators like either, neither, na, and we have got alternative subordinators like if, unless, until, etc. Okay, तो उनमें से कोई एक एम्प्लॉय करके हम इसे complex sentence में चेंज कर देंगे. Let's first have a look at how to change it into a complex statement. Complex statement में कैसे चेंज कर सकते हैं इसे. हमारे पास दो ऑप्शन है कि डायरेक्ट मेथड हम यूज कर सकते हैं या इन्वर्जन मेथड. फॉर एग्जांपल हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे. डायरेक्ट मेथड अगर आप इस्तेमाल करते हो, ये जो इंपेरेटिव स्टेटमेंट है इसे वापस लिखो, बट आपको क्या करना होगा, इस प्रिंसिपल क्लास या पहले क्लास से पहले आपको सबऑर्डिनेटर इफ इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जांपल इफ, इसके बाद आप सब्जेक्ट यहां से लो क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाना है, दोनों क्लासेस के ये सब्जेक्ट का होना जरूरी है. तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो वही यू हम इस इफ के बाद लिख देंगे, इफ यू. अब इसके बाद अहम बात, जरूरी बात, सबसे मुश्किल होता है अल्टरनेटिव नेचर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को यानी अल्टरनेटिव नेचर वाले सेंटेंस को चेंज करना. तो हमने तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए पहले सबऑर्डिनेटर इफ ऐड कर दिया, इसके बाद हमने सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया. अब आपके पास दो ऑप्शन है, इधर राइट डाउन दिस क्लास, इस क्लास को ऐसे ही वापस लिखो, पॉजिटिव है या एफर्मेटिव ऐसे ही वापस लिखो, या इसे नेगेटिव बनाओ, इस स्टेटमेंट को आप नेगेटिव बनाओ. इफ यू वर्क हार्ड या इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड. इफ यू डोंट वर्क हार्ड मैंने नेगेटिव में चेंज किया इसे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड कम. तो जो कोऑर्डिनेटर हमारे पास आर था उसकी जगह कम आया. मैंने क्या किया, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में आई हैव यूज्ड इफ, मैंने इफ इस्तेमाल किया. देन आई गेव दिस पर्टिकुलर क्लास द सब्जेक्ट, इस क्लास को मैंने सब्जेक्ट दिया यू, यहां से लाया मैंने कोऑर्डिनेट क्लास में से यू. इसके बाद मैंने इस स्टेटमेंट को नेगेटिव में चेंज किया, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाया. उसके लिए मैंने क्या किया, आई हैव एडेड द वर्ड ऑफ नेगेशन, डू नॉट, मैंने डू नॉट वर्ड ऑफ नेगेशन ऐड कर दिया. इफ यू डू नॉट, उसके बाद इस क्लास को मैंने रिपीट कर दिया, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कामा. कामा के बाद क्योंकि आपने इस क्लास को नेगेटिव में बना चेंज किया है तो ये जो कोऑर्डिनेट क्लास है इसके साथ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसे वापस लिख दो, यू विल फेल. सो अब आपके पास स्टेटमेंट है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कमा यू विल फेल. ये एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है. आप देखो एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन किया गया है एंड दिस हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटर इफ, और ऐसा करने के लिए सबऑर्डिनेटर इफ का सहारा लिया गया है. तो ये था एक तरीका जब हमने इस स्टेटमेंट को, इस प्रिंसिपल क्लास को नेगेटिव स्टेटमेंट में चेंज किया, हमने इसका नेगेटिव बनाया. अगर मैं ऐसा नहीं करता, इसे नेगेटिव में चेंज नहीं करता, फिर कैसे चेंज हो जाता है ये भी देखते हैं. बिल्कुल यही डायरेक्ट मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं प्रिंसिपल क्लास को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज नहीं करूंगा, नेगेटिव क्लास नहीं बनाऊंगा, यानी वर्ड ऑफ नेगेशन जो मैंने ऐड किया था डू नॉट, वो ऐड नहीं करूंगा. फॉर एग्जांपल इफ प्लस सब्जेक्ट यू, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड. अगर आप मेहनत करोगे, कामा
कोऑर्डिनेटर की जगह कामा, क्योंकि सबऑर्डिनेटर से हमने इंट्रोड्यूस किया इस प्रिंसिपल क्लॉज को, तो अभी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बाद कोऑर्डिनेटर के बदले कामा। अब जो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, अब आपको इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा एसेंशियली, क्योंकि आपने प्रिंसिपल क्लॉज को नेगेटिव नहीं बनाया है। तो अब हम लिखेंगे इफ यू वर्क हार्ड कामा यू विल प्लस नॉट वर्ड ऑफ नेगेशन fail. You will not fail. If you work hard, you will not fail. Look, remember, always remember, जैसा मैंने पहले भी कहा है, you can change the number of words. आप number of words को change कर सकते हो. You can reduce the number of words. आप number of words को reduce कर सकते हो. You can add to the number of words. Number of words को आप add भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो. But remember, statement की meaning alter नहीं होनी चाहिए. अब मैंने जब कहा if you work hard, अगर आप मेहनत करोगे, you will not fail, आप fail नहीं होंगे. ये बराबर इसी स्टेटमेंट की मीनिंग देता है कि मेहनत करो वरना आप फेल हो जाओगे, यानी मेहनत करो वरना आप फेल हो जाओगे, यानी अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपने मेहनत नहीं की आप फेल हो जाओगे। या बिल्कुल स्टेटमेंट की मीनिंग ये भी जब हमने इसे प्रायर पेज में चेंज किया था इससे पहले, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप फेल हो जाओगे। सेम मीनिंग में हमने कोई भी चेंज नहीं लाई है। तो इस तरह से आप एक कंपाउंड स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव नेचर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करके अब हम इन्वर्जन मेथड की भी बात करेंगे। मैं एक बार इन्वर्जन मेथड भी बता दूं कि अगर आप इन्वर्जन मेथड एम्प्लॉय करोगे, हाउ कैन यू गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर चेंज्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन। आप इस कंपाउंड स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव नेचर वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हो? गो फॉर द इन्वर्जन मेथड। यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। यूज द सबऑर्डिनेटर unless you work hard। तो हमने लिखा you will fail unless you work hard, या मैं ऐसे भी लिख सकता था, जरूरी नहीं था मैं unless ही इस्तेमाल करूं इन्वर्जन मेथड में। You will fail if you do not work hard, यानी इस वाले क्लास को नेगेटिव में मुझे चेंज करना था। You will fail if you do not work hard, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट मेथड में unless you work hard, you will fail, यानी सब ऑर्डिनेटर आपको इस्तेमाल करना है। अब आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लो या इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद ये रखना है कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर्स को हम सिर्फ अल्टरनेटिव सब ऑर्डिनेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास इधर और नीदर नार है, तो इनको अगर रिप्लेस करना है हम इफ अनलेस वगैरह से ही इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं अल्टरनेटिव सब ऑर्डिनेटर्स से। अब हम देखेंगे कि इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करने के लिए, जैसे मैंने कहा है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स अगर सिंपल में चेंज करना हो वी गो फॉर द कंट्रैक्शन मेथड। ओके, तो एक क्लास को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इंटू अ वर्ड और अ फ्रेज। कैसे होगा चलो देखते हैं। पहले ये वाला जो क्लास है हम इसे वापस लिखेंगे विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के। वर्क प्रिंसिपल क्लास हम वापस लिख रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट का, याद रहे कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर जो है इसका प्रिंसिपल क्लास हमने वापस लिखा वर्क हार्ड। इसके बाद आपके पास जो चार्ट जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 में डिस्प्ले किया, मैंने दिखाया था यूज टू इस्तेमाल करो प्लस V1, टू के साथ V1 ऐड कर दो। लेकिन ये जो V1 होगा ये अपोजिट वर्ब होगा जो वर्ब आपके पास दिया गया है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट क्लास में। अब हमारे पास है वर्क हार्ड प्लस टू। इसके बाद ये जो वर्ब यहां पे है फेल, इसका अपोजिट वर्ब हम देखेंगे वो है पास, और पास की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे वर्क हार्ड टू पास। ओके, तो इस तरह से हमने इस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट में चेंज कर दिया वर्क हार्ड टू पास। या अब अगर इसे वापस कंपाउंड में चेंज करना होगा वर्क हार्ड और यू विल फेल, और वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कंपाउंड में चेंज कर देंगे वापस। कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, या इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, या इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपको करना क्या है, इट इज
मैं बोलूंगा merely a matter of changing conjunctions. ये महज conjunctions को चेंज करने का एक मैटर है with possible change in word order. word order में possible change के साथ sentence transformation सबसे मुश्किल दिखने वाला टॉपिक मुझे लगता है सबसे आसान टॉपिक। कोई भी मुश्किल, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं समझ सकते हैं। ओके फाइन, तो ये था कंपाउंड स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव नेचर के हम कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं या सिंपल में कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने सिंपल को वापस कैसे हम कंपाउंड में चेंज करेंगे ये भी बताया। अब हम देखेंगे कि अगर हमने कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया है, यानी अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होगा ऑफ अल्टरनेटिव नेचर, उसे अगर कंपाउंड या सिंपल में चेंज करना होगा, कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कमा you will fail. So this particular example reads like, if you don't work hard, you will fail. And this particular example is a complex statement, but a complex statement of alternative nature. You have got alternate options, alternate ideas have been joined together with the help of a subordinate. Okay, let's see how to change it into a compound. इसे अगर वापस कंपाउंड में चेंज करना है या सिंपल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। हम इफ यू डू नॉट इसे रिप्लेस कर देंगे, राइट डाउन वर्क हार्ड, इसे ड्रॉप करेंगे, सिर्फ ये जो हमारा इंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे इसे वर्क हार्ड हम लिखेंगे, इंपेरेटिव स्टेटमेंट में चेंज करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, कंडीशनल सेंटेंस को। वर्क हार्ड कॉमा की जगह आर लिख दो, वर्क हार्ड और यू विल फेल ऐड कर दो, कोऑर्डिनेट क्लास जो आपका था, यू विल फेल। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास था उसे इंपेरेटिव स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। वर्क हार्ड एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है और उसके बाद उसे ज्वाइन करने के लिए कोई दूसरे कोऑर्डिनेट क्लास के साथ, यानी यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल क्लास था, मेन क्लास, उसके साथ ज्वाइन करने के लिए हमने अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर आर इस्तेमाल किया, वर्क हार्ड, और उसके बाद जो हमारा दूसरा क्लास यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास था, उसके साथ ऐड कर दिया इसे, वर्क हार्ड और यू विल फेल। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। या अगर इसे वापस सिंपल में चेंज करना हो, अगेन आपको क्या करना होगा, आप लिखोगे वर्क हार्ड, इसे बनाओगे आप इंपेरेटिव स्टेटमेंट, उसके बाद कामा के बदले टू प्लस ये जो वर्ब है इसकी अपोजिट फॉर्म वर्क हार्ड टू पास। इस तरह से आप इसे सिंपल में भी चेंज कर सकते हो। तो ये था हाउ टू चेंज ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर। कंपाउंड स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव नेचर के हम कैसे चेंज कर सकते हैं इनटू ए कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और ए सिंपल वन, सिंपल में, या फिर उस कॉम्प्लेक्स को वापस कैसे चेंज कर सकते हैं कंपाउंड में, या उस सिंपल को वापस कैसे चेंज कर सकते हैं कंपाउंड में। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू चेंज ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ इलेटिव नेचर। कंपाउंड स्टेटमेंट को इलेटिव नेचर के कैसे चेंज करना है इनटू ए कॉम्प्लेक्स वन, इनटू ए सिंपल वन, एंड वाइस वर्सा। How to change a compound statement, a compound statement of relative nature, into a simple one, a complex one, and वाइस वर्सा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को इलेटिव नेचर के हम कैसे सिंपल में चेंज कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं, या वाइस वर्सा। ओके, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, he ran away, for he saw the lion। वो भाग गया, क्यों भाग गया, he saw the lion, क्योंकि उसने शेर देखा। ओके, तो शेर देखा, ये कॉज इफेक्ट वाले आप देखो आइडियाज को ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटर।
विद द हेल्प ऑफ इलेटिव कोऑर्डिनेटर की बदौलत आप देखो काज इफेक्ट वाले दो काज इफेक्ट रिलेशन दिखाने वाले क्लासेस को ज्वाइन किया गया है। तो ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ इलेटिव नेचर, जहां पे ऐसे आइडियाज को ज्वाइन किया गया हो जो काज इफेक्ट काज रिजल्ट वाली रिलेशन हमें दिखाते हैं। ओके, जो कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल हुआ है, रिमेंबर इट इज एन इलेटिव कोऑर्डिनेटर। इलेटिव कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? आई विल रिपीट, वी हैव गॉट for, we have got so, we have got therefore, and relative subordinators कौन से हैं हमारे पास? Remember, we have got because, since, hence, etc. Okay, तो अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इलेटिव नेचर का है। चलो देखते हैं हाउ टू चेंज इट इनटू ए कॉम्प्लेक्स। कैसे इसे चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। ये जो बार बार कंजंक्शंस की बात हो रही है कि ये कोऑर्डिनेटर है, कौन सा कोऑर्डिनेटर है, सबऑर्डिनेटर कौन सा सबऑर्डिनेटर है, इसी के लिए मैंने कहा था पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसे अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, तब जाके ये आसान होगा यहाँ पे स्टेटमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करना। ओके, अब इस स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट को ऑफ इलेटिव नेचर ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं इनटू ए कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या करेंगे? पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लास है इसे वापस लिखेंगे, ही रेन अवे। मैं आपको मुख्तसर में एक बात बोल दूं ब्रीफली कि जब कभी आपके पास कामा प्लस फॉर होगा, कामा प्लस फॉर, दिस कामा प्लस फॉर इज इक्वल टू बिकॉज, इट्स इक्वल टू बिकॉज। याद रहे कि ये कामा फॉर इज इक्वल टू बिकॉज, बिकॉज के बराबर है। ओके, तो अब हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया, ही रेन अवे वापस लिखा, कामा फॉर को विदाउट डूइंग एनीथिंग, बिना कुछ किए बिकॉज से रिप्लेस कर दो, बिकॉज ही सा ए लाइन। अब आपका जो ये स्टेटमेंट था कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ इलेटिव नेचर has got changed into a complex statement of elective nature. He ran away the principal class because he saw a line the dependent class introduced with an elective subordinator. Elective subordinator से start हुआ है। This dependent class has been joined with this independent class with the help of this elective subordinator. Hence we have got a complex sentence. इस तरह हमारे पास complex sentence। तो हमने क्या किया डायरेक्ट मेथड में? We did nothing with except the fact that we replaced this comma for by because. हमने कोऑर्डिनेटर इलेटिव कोऑर्डिनेटर कामा फॉर को रिप्लेस किया बिकॉज, और कामा फॉर इज इक्वल टू बिकॉज। अगर कामा फॉर को रिप्लेस करना है बिकॉज से, और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज, क्योंकि कामा फॉर इज इक्वल टू बिकॉज, ये बिकॉज के बराबर है। तो इस तरह से हमने एक इलेटिव नेचर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया। अब यहीं पे हम इसे सिंपल में भी चेंज करेंगे। या चलो पहले हम इसका एक और मेथड देखेंगे, इन्वर्जन मेथड, कि अगर इन्वर्जन मेथड हम इस्तेमाल करते क्या हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर पाते, क्या चेंज होता या नहीं होता। He saw the line, sorry, he ran away, he saw the line, इन्वर्जन मेथड। नो, इसका इन्वर्जन मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करके ही हम एक बार फिर चेंज करेंगे, लेकिन कोई और सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल करके। हमने सबऑर्डिनेटर बिकॉज इस्तेमाल किया, अब हम सबऑर्डिनेटर करेंगे कोई और इस्तेमाल, लाइक अनलेस, सॉरी, सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल करेंगे हम सिंस, हेंस वगैरह। ही रेन अवे, फॉर एग्जाम्पल, ही रेन अवे सिंस ही saw the line। इन्वर्जन मेथड भी होगा, आई एम सॉरी, इसका इन्वर्जन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखेंगे, ही saw the line, he saw the line। अब इस he saw the line को हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय since he saw the line, comma, he ran away। ख्याल रहे अगर हम इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करके हम इस हमारा जो ये कोऑर्डिनेट क्लास था जिसे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस सिंस से किया है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। शर्त है कि अगर हमारा सबऑर्डिनेटर बिकॉज है। ख्याल रहे हम बिकॉज से कभी भी एक क्लास को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। एक क्लास को
पर्टिकुलरली प्रिंसिपल क्लास, ऐसा क्लास जो इंट्रोड्यूस कर रहा हो एक सेंटेंस को, ऐसे क्लास को हम कभी भी बिकॉज से इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। यानी मैं ऐसा नहीं लिख सकता था बिकॉज ही सॉ द लाइन, क्योंकि उसके बाद बिकॉज से हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं। इससे पहले कि मैं बिकॉज इस्तेमाल करता, मुझे बिकॉज से पहले कुछ और वर्ड्स ऐड कर देने थे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सिंस इस्तेमाल किया। सिंस ही सॉ द लाइन कामा ही रैन अवे, ये था इन्वर्जन मेथड। कैसे हम इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट को ऑफ रिलेटिव नेचर कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे सिंपल में हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में गो फॉर द इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करो। इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। ये हैविंग V3 हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक क्लास को दो में से हम रिड्यूस करेंगे इनटू ए वर्ड और फ्रेज, जैसा कि हम करते हैं सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को। चलो यहाँ पे इलेटिव नेचर वाला अगर हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है या इलेटिव नेचर वाला कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, हम हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसे हम हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। वी विल यूज हैविंग। इसके बाद ये जो V3 है, यहां पे जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लास है, इस कोऑर्डिनेट क्लास का जो फाइनाइट वर्ब है उसका V3 हम इस्तेमाल करेंगे। हैविंग सीन, यानी ये सब्जेक्ट हमने ड्रॉप कर दिया, हैविंग सीन। इसके बाद जो अदर वर्ड्स है वो ऐड कर दो, हैविंग सीन द लाइन, हैविंग सीन द लाइन, कामा उसके बाद जो आपका प्रिंसिपल क्लास है वो ऐड कर दो, हैविंग सीन द लाइन कामा ही रैन अवे। इस तरह आपका जो ये स्टेटमेंट है ये चेंज हो गया इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या किया, हैविंग सीन जब हमने इस्तेमाल किया, लेट मी टेल यू पीपल वी यूज द परफेक्ट पार्टिसिपल, हमने परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस क्लास, ताकि हम इस क्लास को रिड्यूस कर पाते इनटू फ्रेज, एक फ्रेज में, हैविंग सीन द लाइन कामा ही रैन अवे। अब इसका इन्वर्जन मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ही रैन अवे हैविंग सीन द लाइन, हैविंग सीन द लाइन। ओके, तो इस तरह से एक कंपाउंड स्टेटमेंट को रिलेटिव नेचर के हम सिंपल में चेंज कर सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट को रिलेटिव नेचर के हमने सिंपल में चेंज किया, इससे पहले हमने इसी स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया था। मैं एक बार फिर इस स्टेटमेंट का कॉम्प्लेक्स वर्जन लिखूंगा, उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को हम कंपाउंड या सिंपल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी अभी मैंने लिखा था सिंस ही saw the line, comma, he ran away. ओके, तो क्या हम इसे सिंपल में चेंज कर सकते हैं? क्या सिंपल में चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां पे चूंकि आप देखो आपका जो पहला क्लास है हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर से इंट्रोड्यूस किया गया है। हम हैविंग इस्तेमाल करेंगे प्लस V3, लेकिन V3 इस वक्त हम डिपेंडेंट क्लास का लेंगे। ख्याल रहे जब हम एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को चेंज करते हैं ऑफ रिलेटिव नेचर वाले, और अगर वो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया गया हो विद डिपेंडेंट क्लास से, तो हम V3 उसी डिपेंडेंट क्लास का लेते हैं। सो हैविंग प्लस V3 सा की थर्ड फॉर्म, हैविंग सीन द लाइन, हैविंग सीन, अदर वर्ड्स ऐड कर लो, हैविंग सीन, सीन हमने सा की थर्ड फॉर्म ले ली, हमने ड्रॉप कर दिया ही को, सिंस सबऑर्डिनेटर तो इस्तेमाल होगा नहीं, हमें सिंपल में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट ड्रॉप किया, हैविंग, उसके बाद सा की थर्ड फॉर्म सीन, अदर वर्ड्स ऐड कर लिया द लाइन, कामा को कामा की जगह रहने दो, हैविंग सीन द लाइन कामा ही रैन अवे। इसका इन्वर्जन मेथड यूज करो, he ran away having seen the line। इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी सिंपल में चेंज कर दिया है। क्या इस सिंपल सेंटेंस को हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है हैविंग सीन, हम इसे चेंज करेंगे, डेवलप करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होता है वी यूज द एक्सपेंशन मेथड। जब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को हमें चेंज करना होता है सिंपल में वी यूज द कंट्रैक्शन मेथड। तो एक्सपेंशन मेथड यूज करेंगे। ये जो हमारे पास फ्रेज है इसे एक क्लास में डेवलप करेंगे। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट हम ऐड कर लेंगे, यहां से लेंगे हम इस प्रिंसिपल क्लास से सब्जेक्ट ही। उसके बाद ये जो हैविंग सीन है इसके बदले V2 हम लिखेंगे, V2 he saw the line, he saw the line। ओके, अब आपको अगर इसे कंपाउंड स्टेटमेंट में चेंज करना है एक कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल कर लो,
और दूसरे क्लास के साथ इसे प्रिंसिपल क्लास ज्वाइन कर लो इसके साथ। अगर कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो आप एक सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल कर सकते हो। ही सॉ द लाइन सो ही ran away, so he ran away। so हमारे पास एक रिलेटिव कोऑर्डिनेटर है, तो मैंने so के बदौलत इन दो क्लासेस को ज्वाइन किया ताकि ये क्या बनता, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता। इस तरह से मैंने इसे कंपाउंड स्टेटमेंट में चेंज किया, इस सिंपल सेंटेंस को। और अगर इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना होता, क्या ये सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज होता? लेट्स हैव अ लुक। हम पहले इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करके जो हमारा मेन प्रिंसिपल क्लास है वो लिखेंगे, ही रेन अवे। ओके, इसके बाद आप कोई भी सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल कर लो, लेकिन इलेटिव सबऑर्डिनेटर्स में आपके पास बिकॉज है, सिंस है, हेंस है, तो आप उनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लो। ही रेन अवे बिकॉज ही सॉ अ लाइन। ओके, इस तरह से आपने सिंपल स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है इनटू ए कॉम्प्लेक्स वन। लेकिन अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे इन्वर्जन मेथड में बिकॉज के बिना भी यानी कोई और सबऑर्डिनेटर, रिलेटिव सबऑर्डिनेटर चेंज इस्तेमाल करके इसे चेंज कर सकते थे। लाइक आप लिखते सिंस ही सॉ अ लाइन, लेकिन ही सॉ अ लाइन ये जो आपके पास क्लास है इसे आप इंट्रोड्यूस करो विद द सबऑर्डिनेटर सिंस ही सॉ अ लाइन कॉमा ही रैन अवे। इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो अगेन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में इस सिंपल सेंटेंस को। तो ये था कि हाउ टू चेंज ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ इलेटिव नेचर इनटू ए सिंपल वन इनटू ए कॉम्प्लेक्स वन एंड वाइस वर्सा। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ये खत्म होता है। लेकिन मैं कुछ और डिटेल्स ऐड कर दूंगा, कुछ और बातें मैं आपको बोलूंगा। कभी कभार हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, हमसे कहा जाता है उस सिंपल स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है वो सिंपल स्टेटमेंट कौन सा सिंपल स्टेटमेंट है, यानी क्या वो एडिटिव नेचर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट का बना है, एडिटिव नेचर वाले कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट से बना हुआ है, कैसा है वो, उसका नेचर समझना मुश्किल हो जाता है। तो हाउ टू चेंज ए सिंपल सेंटेंस, हाउ टू चेंज ए सिंपल सेंटेंस, simple sentence into a compound one, into a compound one or a complex one। एक सिंपल सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट में या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में। ख्याल रहे अगर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, जैसा हमने अभी तक देखा, वी विल गो फॉर द एक्सपेंशन मेथड। हम एक्सपेंशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, जैसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछी जाती है, मैं बिल्कुल उन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। जरा इस सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड में चेंज करो या कॉम्प्लेक्स में चेंज करो। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये एडिटिव नेचर वाला है, क्या है, कुछ है। ऐसे सिंपल स्टेटमेंट में चूंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती नहीं है तो ये नेचर समझना मुश्किल है। इसलिए हम सिंपल स्टेटमेंट को कैसे चेंज करते हैं, हम सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए एक्सपेंशन मेथड यूज करते हैं। एक्सपेंशन मेथड कैसे हम यूज करेंगे, लुक हमारे पास एक क्लास है, हमें दो क्लास चाहिए। ये जो पहला हमारे पास यहाँ पे ये जो क्लास है, एक क्लास हमारे पास है, इसमें एक सब्जेक्ट एक फिनाइट वर्ब है। इस सब्जेक्ट और इस फिनाइट वर्ब को हम वापस लिखेंगे ही कन्फेस्ड। ओके, फुल स्टॉप, ही कन्फेस्ड, क्योंकि एक क्लास अगर इतने से बनता है तो ओके काफी है। ही कन्फेस्ड एक क्लास हमने बना लिया। अब जो इस गिल्ट हमारे पास है इसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके एक क्लास बनाएंगे। ही कन्फेस्ड, उसने तस्लीम कर लिया, उसने मान लिया। क्या मान लिया? हिज गिल्ट, अपने जुर्म को। अगर उसने अपने जुर्म को माना है, जाहिर सी बात है वो मुजरिम है। अगर वो मुजरिम था उसके बाद उसने जुर्म कबूल किया है तो हिज गिल्ट, उसने माना अपने जुर्म को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसने माना कि वो मुजरिम था। कि वो मुजरिम था मींस वो मुजरिम था, वो मुजरिम था। हिज गिल्ट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं इनटू ए क्लास। हिज गिल्ट को हम एक्सपेंड करेंगे इनटू ही वाज गिल्टी। तो
इस तरह से हमारे पास अब दो क्लासेस है, एक तो ही कन्फेस्ड, दूसरा हिज गिल्ट को हमने एक्सपेंड किया इनटू ही वाज गिल्टी। ओके, अब इन दो क्लासेस को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए कोऑर्डिनेटर और a subordinator. If you have to change it into a compound statement, do use a coordinator in order to join these two clauses, or if you have to change it into a complex one, do use a subordinator in order to join these two clauses. For example, he was guilty and he confessed it. he was guilty which he confessed. अगर आपको complex statement में चेंज करना है तो ख्याल रहे, सिंपल स्टेटमेंट को अगर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में चेंज करना हो, वी गो फॉर द एक्सपेंशन मेथड। हम किसी न किसी तरह ये मैनेज करते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में से हम दो क्लासेस बना लें, और अगर दो क्लासेस हमें मिल गए, पहले आप उन दो क्लासेस को सेपरेटली लिखो, अलग अलग लिखो, एक क्लास दूसरा क्लास, फिर इन दो क्लासेस को ज्वाइन करने की कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ ए कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करके या सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल करके। इस तरह से हम सिंपल स्टेटमेंट को चेंज करते हैं into a compound or a complex one. Okay, I think with this I have finished it. We'll see you people soon with some other topic, inshallah. Thank you.